साहिवाल के करीब कादराबाद में मुकाबला, गाड़ी पर फायरिंग से 2 खवातीन समेत 4 दहशतगर्द हलाक, 3 दहशतगर्द फरार। धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया, सीटीडी का बयान। साहिवाल में हलाक मुल्जिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। सीटीडी अमूमन पुलिस को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन करती है। फयाजुल हसन चौहान की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू, वजीर आला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मैं ट्रंप को पाकिस्तान में आता हुआ देख रहा हूँ। इमरान खान इज दी ओनली ऑप्शन। एनआरओ जो है, मैंने किसी को मांगते देखा नहीं, सुना नहीं। एक ही आदमी को देखा और सुना है, उसका नाम है शहबाज शरीफ। मैं इतना भोला नहीं, उसको पता कि ये मैं नहीं बता सकता। शहबाज शरीफ के एनआरओ मांगने का दावा, बिलावल को सियासत करनी है तो भुट्टो बनना पड़ेगा, जरदारी नहीं। काफ लीग साथ नहीं छोड़ेगी। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयाले और मतवाले फौजी अदालतों की हिमायत करेंगे, विफाकी वजीर की पेशगोई। नून लीग फौज को वोट देगी जी, फौजी अदालतों को। ऐसे ही आपका जो अभी कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ये फड़फड़ाते हैं, अपना साइज में इजाफा करते हैं। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, उन्हें कहें कैमरे। 18वीं तरमीम के खात्मे के लिए कोई कदम नहीं उठाने देंगे। विफाकी हुकूमत काम के बजाय साजिशों में लगी है, घबराने वाले नहीं। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ और काफ लीग में अनबन, उस्मान बुज़दार परवेज इलाही को मनाने में नाकाम। सूबाई वजीर के इस्तीफे का मामला जूं का तूं। मरकज और पंजाब में 2-2 वजारतें देने के वादे पर अमल नहीं हुआ, स्पीकर पंजाब असेंबली का शिकवा। ये तो पता ही नहीं, वजीर आला का भोलपन। वजीर आजम हाउस का चौधरी बरादरान से राब्ता, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। 24 घंटे में इमरान खान की काफ लीग के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। अलीमा खान रजिस्टर्ड कंपनी की सीओओ, 2 बेटे डायरेक्टर्स। 2016 में 18,27,000 रुपए से जायद टैक्स अदायगी। वजीर आजम की बहन ने खुद भी 1,30,000 रुपए टैक्स अदा किया, दस्तावेज में तस्दीक। अलीमा खान ने ज़कात के पैसे चोरी करके कई ममालिक में अपार्टमेंट्स बनाए। असल मालिक इमरान खान है। आबिद शेर अली के इल्जामात। न्यू जर्सी से नई वीडियो जारी। सुप्रीम कोर्ट से JIT बनाने की दरखास्त। परवेज मुशर्रफ की चक शहजाद फार्म हाउस के लिए तजावुजात, साबिक सदर ने इस्तिस्ना मांग लिया। सिक्योरिटी के लिए तामीरात की आमदनी का कोई जरिया नहीं, अकाउंट मुंजमद है, रकम वापस करें तो अदायगी कर दूंगा। CDA को खत में मौक़िफ़। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात, साद रफीक और सलमान रफीक का मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत का ख्वाजा बरादरान को 26 जनवरी को पेश होने का हुक्म। ये कहना कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो या आर्मी की ख्वाहिश है या सिर्फ एक अदारे की ख्वाहिश है, तो ऐसी बात नहीं है। इसने एक खौफ तारी किया है उन टेररिस्ट पे, उन तंजीमों पे, उनके हैंडलर्स पे कि अब जस्टिस होता है और इसमें सजा मिलती है, और उसकी जो है वो एक इफेक्ट से टेररिज्म में भी कमी आई है। अगर पार्लियामेंट डिसाइड करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री कोर्ट्स को जारी रखने की आर्मी को देती है, तो आर्मी ऑर्डर्स के मुताबिक काम करेगी। इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल कंसेंसस। मिलिट्री कोर्ट्स ख्वाहिश नहीं, कौमी जरूरत थी। इन अदालतों ने दहशतगर्दों पर खौफ तारी किया। फौजी अदालतों को कायम रखने के लिए सियासी इत्तेफाक राय करना होगा। पार्लियामेंट ने कहा तो काम जारी रखेंगे। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। 4 साल में हमारे पास 717 केसेस आए, 646 केसेस जो हैं वो फाइनलाइज किए। इनमें से 345 को डेथ पेनल्टी हुई और सिर्फ 56 एग्जीक्यूट हुए। आर्मी चीफ एक डेथ पेनल्टी को कंफर्म करते हैं तो उसके बाद इंटरनली विद इन 40 डेज जिसको डेथ अनाउंस हुई है वो मिलिट्री अपीलेट कोर्ट में अपील करता है।
4 साल में 646 केसेस के फैसले। फौजी अदालतों ने 345 मुजरिमों को सजाए मौत सुनाई। 56 को फांसी हुई। लापता अफराद का मिलिट्री कोर्ट से ताल्लुक नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर की गुफ्तगू। सी पैक पर पाकिस्तान और चीन में कोई इख्तलाफ नहीं है। किसी को शक है तो जहन से निकाल दे। बाहमी ताल्लुकात नई हदों को छूने वाले हैं। अमन अमल के लिए इंट्रा अफगान डायलॉग जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। गैस बहरान से निमटने की तैयारियां। LNG के 2 बहरी जहाज कराची के साहिल पर पहुंच गए। विफाकी वजीर अली जैदी की मुल्की तारीख में पहली बार बैक वक्त 2 जहाज लंगर अंदाज करवाने पर पोर्ट कासिम अथॉरिटी के इंतजामिया को मुबारकबाद। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। FIA जाली अकाउंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस का हुक्म। कराची में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। हिल पार्क समेत डिस्ट्रिक्ट साउथ और ईस्ट वेस्ट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स और दीगर तामीरात मिसमार। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद हुआ। CTD के मुताबिक दोपहर 12 बजे कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की। खवातीन समेत 4 अफराद साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। इसी पर तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उमर जावेद से। उमर, जो पहले इतला थी वो तो ये थी कि गाड़ी में असलहा नहीं था। अब कहा जा रहा है कि असलहा बरामद हुआ। क्या कहना है हुकाम का? इब्तदाई तौर पर क्या रिपोर्ट पेश की गई है जो हुकाम बाला है उनको? जी, इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक एक गाड़ी जो लाहौर से साहिवाल की जानिब जा रही थी, उसके अंदर हसास इदारों को इतला मिली थी कि एक दहशतगर्द जो है वो गाड़ी को चला रहा है, जो मुमकिन तौर पर दाइश का पंजाब का अमीर, नायब अमीर है। इसके ऊपर उन्होंने CTD के साथ मिलकर एक कार्रवाई की जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और एक शख्स जो है उसके अंदर मारा गया जिसका नाम ज़ीशान जावेद बताया जाता है और ये जावेद अख्तर इसकी वल्दियत है और ये एक कलअदम तंजीम का नायब अमीर है पंजाब का। इसको पकड़ने के लिए कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई के अंदर 3 मजीद अफराद जो है वो मारे गए हैं जिसके अंदर एक मर्द है और 2 खवातीन हैं। उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन जो है वो सीगा राज में रखी जा रही है, अभी तक नहीं बताई जा रही। साथ ही साथ ज़राए का बताना है कि जो फैसलाबाद के अंदर 2 दहशतगर्द इतवार के रोज़ मारे गए थे, उन दहशतगर्दों का इनके साथ अलायंस था और ये मिलकर कार्रवाई करना चाहते थे। जो दहशतगर्द फैसलाबाद में मारे गए थे वो दहशतगर्द डॉक्टर वॉन वाइनस्टाइन, शहबाज तासीर, 2 हसास इदारे के अफसर, 3 पुलिस एहलकार जिनको फैसलाबाद में कत्ल किया गया था, इन हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर वो मतलूब थे। उनको जब वहाँ पे उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड किया गया था तो वहाँ पे इनकाउंटर हुआ, वो सारे अफराद मारे गए और उनके पास से ये इतला मिली थी कि ये ज़ीशान जो है ये पंजाब के अंदर किसी रोज़ जो है वो कार्रवाई करेगा। ऐन मुमकिन था 20 तारीख को। अगर मैं प्रिसाइजली आपको बताऊं तो एक महकमा दाखिला की जानिब से लेटर 9 तारीख को जारी किया गया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि 4 दहशतगर्द जो हैं वो पंजाब में अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, जो एक बारूदी गाड़ी जो है उसके जरिए भी अटैक कर सकते हैं या खुदकुश जैकेट के तौर पर। ठीक है, यानी कि इनकी जानिब से खदशा ये था कि कहीं कार्रवाई कर सकते हैं। उमर जावेद, आप हमारे साथ रहिएगा। कुछ देर पहले वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जो मुलज़िमान हलाक हुए हैं इनका ताल्लुक कल अदम तंजीम से था और वज़ीर आला ने वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आपको वो सुनवाते हैं। ये किसी कलअदम तंजीम से ताल्लुक रखते थे। ये फैमिली के जो अफराद हैं, जो मेल अफराद हैं, CTD जब भी कोई कार्रवाई करती है वो हंगामी बुनियादों पे होती है और उस पर वो मुतलका जो मकामी पुलिस होती है उसको वो एतमाद में नहीं लिया करते क्योंकि वो तशरीफकारों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ और क्रिमिनल्स के खिलाफ जो है वो डायरेक्ट एक्शन होता है। तो उस कंटेक्स्ट में शायद वो ठीक कह रही है मकामी पुलिस को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया हुआ। CM साहब मियां वाली में उन्होंने वहां से IG पंजाब को फौरी हुक्म दिया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उनको भी रिपोर्ट दें। पुलिस की तरफ से भी कोई जना गलती, कोताही या गफलत हुई होगी तो उसके खिलाफ भी इंशाल्लाह कार्रवाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब की गुफ्तगू आपने मुलाहजा की। हमारे नुमाइंदे उमर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, जैसा कि आपने बताया कि CTD हुकाम ये बता रहे हैं कि इसमें दहशतगर्द मौजूद हैं और उनको इस दौरान जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। क्या कोई ऐसे शवाहिद भी हैं कि इनकी जानिब से कोई मज़ाहमत की गई या सिर्फ पुलिस ने ही इनको निशाना बनाया है?
जी, जो ज़राए बता रहे हैं उनमें से जो कार सवार में थे उनमें से सिर्फ एक शख्स की जानिब से मुज़ाहमत की गई थी। उसकी जानिब से जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था तो उन पर फायरिंग की गई थी और इन एक्सचेंज ऑफ फायरिंग जो है ये शख्स जो था मारा गया और इसके साथ 3 और मजीद अफराद जो है वो मारे गए हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि 3 दहशतगर्द जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं जो मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गए थे, ये जो मारे जाने वाले अफराद हैं ये वाइट कलर की गाड़ी के अंदर थे, जबकि बाकी जो दहशतगर्द थे वो मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे जो टोल प्लाजा से इनके साथ मिले थे, क्योंकि ये सारे बुरेवाला के करीब जा रहे थे। उन तीनों दहशतगर्दों की तस्वीर में से तीनों दहशतगर्दों में से 2 की तस्वीर जो है वो जारी कर दी गई हैं, जबकि एक दहशतगर्द की तस्वीर जो जारी नहीं की गई। और गुज़िश्ता 3 घंटे से ऑपरेशन जो है वो साहिवाल के करीब जारी है, जिसके अंदर 7 इदारे और इस्ताद दहशतगर्दी फोर्स जो है वो हिस्सा ले रही हैं। अभी एक बंदे के बारे में जो है वो 100% कन्फर्म कर रही हैं एजेंसीज़ के, एक दहशतगर्द जिसका जीशान नाम बताया जाता है वो गाड़ी में मौजूद था जिसने फायरिंग की थी। बाकी के बारे में जो है अभी इतलात इकट्ठी की जा रही हैं कि ख़वातीन कौन थी और जो साथ बैठने वाला शख्स था वो कौन था, और जो बच्चे थे उनके भी बयानात लिए जा रहे हैं। उनको अभी मुंतकिल किया गया है पहले अस्पताल और अब दीगर मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है जाके ताकि उनके भी बयान। अच्छा उमर, जो मारे गए हैं उनमें से किसी एक की शनाख्त तो बता रहे हैं वो जाहिर कर दी गई है, जो बाकी लोग हैं कुछ फरार होने के मुतालिक भी बताया गया है, तो उनके मुतालिक क्या बताना है, क्या तादाद है और कहां पर उनको कुछ गिरफ्तार करने के लिए क्या इकदाम इस वक्त किए जा रहे हैं? लाइन कट के पीछे बीपर चल रहा है। उमर से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। इस तमाम तर वाक़े में जो बच्चे भी वहाँ पर मौजूद थे जो इस वाक़े में बच गए हैं, उन्होंने भी कुछ बताया है, उनकी ज़बानी सुनते हैं उन्होंने क्या बताया है। मेरी बहनें 3 और मेरे मामा और एक पापा का दोस्त। पापा के दोस्त थे और आप किधर जा रहे थे? पापा का बस एक ही दोस्त था। अच्छा ठीक है। ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था। ठीक है, आप किधर जा रहे थे? हम गाँव लाहौर से गांव जा रहे थे। गांव क्या करने जा रहे थे? चाचू की शादी से। चाचू की शादी थी, सही है। तो क्या वाक़या पेश आया इधर शाहीवाल के करीब? हम आ रहे थे, उन लोगों ने हमें पता नहीं कौन थे, उन लोगों ने जब तुमने फायरिंग शुरू की है, मैं नीचे बैठ गया और मेरी मम्मा सोई थी, मेरी मम्मा को नहीं पता था, मेरी मम्मा को पहले लगी, फिर मेरे पापा को लगी, फिर ड्राइवर को, फिर एक मुझे लगी है, मेरे बहन के हाथ में लगी है, जैसे बड़ी बहन को उसको भी लगी है। और उसके बाद वो किधर चली गई गाड़ियाँ? वो कौन सी गाड़ियाँ थी? वो पहले हमें तीनों निकाल के ना जो बच गए थे वो गाड़ी पे ले गए, पता नहीं कहाँ, वो आगे से वापस ला के ना पेट्रोल पंप पे रख के हमें छोड़ के चले गए थे। फिर वो पेट्रोल पंप वाले जिन्होंने गोलियां मारी थी वही लेके आए आपको? हाँ, वही लेके आगे छोड़ के, इसलिए जल्दी चले गए थे वो, आते साथ ही वो चले गए, छोड़ के चले गए। वो पुलिस वाले थे? पता नहीं कौन थे, उन लोगों ने फायरिंग की। डाले पे थे वो? ब्लैक कलर का डाला था? हाँ, 2 डाले थे। अच्छा, तो आपकी गाड़ी में कोई असला वगैरह था, कोई और चीज़? गाड़ी बिल्कुल ठीक। बच्चों का कहना है कि चचा की शादी पर लाहौर से बुरेवाला जा रहे थे और उन्होंने बताया कि उनके वालिद का नाम खलील था। तहकीकात की जा रही हैं सारे वाक़े पर। और उमर, आपने बताया कि ऑपरेशन भी जारी है, जो फरार हुए उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए कुछ किया जा रहा है, कोई कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, उनको गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, उसकी उनके तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं।